हेलो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube के पास 250 करोड़ मानसिक यूजर हैं। यह नंबर आने वाले समय में और भी बड़ा हो सकता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि YouTube को क्रिएट करने वाला कौन और क्यों किया था? दोस्तों, हम सभी जानते हैं YouTube दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और YouTube की इस सक्सेस का क्रेडिट गूगल को दिया जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि YouTube को असल में गूगल ने नहीं बल्कि पीपल कंपनी के 3 पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर बनाया था। जबकि गूगल ने नवंबर 2006 में YouTube को 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में उन यंग लड़कों से खरीद लिया था। कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि YouTube को क्रिएट करने वाले वह 3 लड़के आखिर में कौन थे, उन्होंने YouTube को किस तरह और क्यों बनाया था, YouTube को सेल करने का उनका क्या रीजन था, वह आज तीनों कहां पर हैं और YouTube का पहला वीडियो कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की, जो कि YouTube के तीनों क्रिएटर में से सबसे छोटे थे। जावेद करीम का जन्म 28 अक्टूबर 1989 को जर्मनी के मर्सबर्ग टाउन में हुआ था। इनके पिता नैमुल करीम बांग्लादेशी और माता क्रिस्टीन जर्मन मूल की थीं और वह दोनों रिसर्चर के रूप में काम करते थे। जावेद करीम अपनी शिक्षा केंद्रीय उच्च विद्यालय मिनीसोटा में पढ़ाई करने के बाद यह यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ने गए, जहां यह कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा अर्जित कर वहां से पीपल कंपनी के एक कर्मचारी बन गए। साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगे और इसके बाद पीपल कंपनी में 2 कलीग के साथ इनकी दोस्ती हुई और उन्हीं दोनों के साथ मिलकर यह यूट्यूब को क्रिएट किया था। जावेद से जब यूट्यूब क्रिएट करने का रीजन पूछा गया तो जावेद करीम ने यूट्यूब के लिए अपनी प्रेरणा 2004 में हिंद महासागर में आई हुई सुनामी के वीडियो क्लिप ऑनलाइन नहीं मिलने के कारण को माना है और इनकी इसी प्रॉब्लम ने यूट्यूब को बनाने के लिए इंस्पायर किया था। इसके बाद जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 14 फरवरी 2005 को youtube.com डोमेन खरीदा और अगले कुछ ही महीने में इन्होंने पूरी तरह से तैयार कर दिया। इसके बाद वेबसाइट बन जाने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया, जिसका टाइटल मी एट द जू। आप लोगों में से काफी लोगों ने यह वीडियो देखी होगी। आपके जानकारी के लिए यह बता दूं कि इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है वह जावेद करीम है। दोस्तों, जावेद करीम YouTube के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन अचानक से YouTube को छोड़ दिया क्योंकि उस समय जावेद को पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहते थे। गूगल के इस ऑफर को वह मना नहीं कर सके, पर बाद में उन्हें वह रियलाइज हुआ कि YouTube को छोड़ने का फैसला उनका सही नहीं था। इसी कारण उनका कंपनी में हिस्सेदारी कम हो गई। असल में दोस्तों, जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया था तो जावेद करीम के हिस्से में गूगल के 1,37,443 शेयर आए थे। कंपनी में उनकी कम हिस्सेदारी के बावजूद उस समय इसकी वैल्यू 64 मिलियन थी। अभी जावेद करीम जर्मनी अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी हैं। यह तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं YouTube सेल करने का क्या रीजन था। YouTube के फाउंडर ने गूगल को YouTube को सेल करने का सबसे बड़ा रीजन यही था। YouTube में आप उस समय कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उस पर कोई भी गाइडलाइन नहीं था। आप कुछ भी वीडियो डाल दो, कोई भी कहीं भी देख सकता था। इससे कई तरह के कंप्लेन आने लग गए थे कि मेरा यह कंटेंट कैसे अपलोड कर दिया, किसी ने मेरा मूवी अपलोड कर दिया, किसी ने मेरा शो अपलोड कर दिया। ऐसे समय में गूगल का ऑफर काफी बड़ा था उन तीनों YouTube क्रिएटर फाउंडर के लिए। अब बात करते हैं YouTube के दूसरे फाउंडर स्टीव चैन के बारे में। स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइवान के ताइपे शहर में हुआ था। अपने बचपन के 8 साल इसी शहर में बिताए। इसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका के प्रोस्पेक्ट हाई सिटी में जाकर शिफ्ट हो गई। स्टीव ने अपनी पढ़ाई इसी शहर के लोकल स्कूल में पूरी की थी और इसके बाद जावेद करीम के साथ कंप्यूटर साइंस के स्टडी के लिए इन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से अपनी पढ़ाई 2002 में पूरी करने के बाद
इनको भी पीपल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां जॉब करते हुए इनकी जान पहचान जावेद और चैट के साथ हुई। स्टीव चैन यूट्यूब क्रिएट करने का रीजन अपने दोस्त चैड हर्ली और स्टीव चैन 2005 के शुरुआती महीनों के दौरान सैन फ्रांसिस्को में स्टीव चैन के अपार्टमेंट में एक डिनर पार्टी में खींचे वीडियो को बांटने में कठिनाई आई थी और इससे ही यूट्यूब के विचार का जन्म हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूट्यूब बनाने से पहले स्टीव चैन ने कुछ महीने फेसबुक के लिए भी काम किया था। जब साल 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो इसके बदले में गूगल के 6,25,366 शेयर डायरेक्ट और 68,721 शेयर ट्रस्ट के जरिए स्टीव चैन के हिस्से में आए, जिसकी मूल्य लगभग 1.77 बिलियन डॉलर है। यह जावेद करीम की तरह यूट्यूब को सेल करने के बाद तुरंत नहीं छोड़ें, बल्कि यूट्यूब में 2009 तक अपने पद को संभाले रखें, इसीलिए ट्रस्ट के शेयर मिले। अगर यूट्यूब की बात करें तो उसमें स्टीव चैन को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद गूगल के लिए काम करने लगे। फिर 2011 में वह गूगल के काम को भी छोड़ दिए। फिर वह अपने दोस्त चैट के साथ अपनी कंपनी एवे सिस्टम चलाने का सोचा था। एवे सिस्टम एक इंटरनेट कंपनी थी जिसकी स्थापना चैड हर्ली, स्टीव चैन और विजय करुणामूर्ति ने की थी। एवे सिस्टम कंपनी काफी अलग अलग एप्लीकेशन बनाती थी। जो वीडियो के स्क्रीन पर आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, लेकिन वह यूट्यूब की तरह सक्सेस हासिल नहीं कर पाई। फिर वह काफी असफलता के बाद स्टीव ने उस कंपनी को ही छोड़ दिया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव ने अपनी पूरी फैमिली के साथ वह अमेरिका को छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गए। तब से आज तक वह अपना जीवन वहीं पर व्यतीत कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब के तीसरे फाउंडर चैड हर्ली के बारे में। चैड हर्ली का जन्म 24 जनवरी 1977 को अमेरिका के रीडिंग शहर में हुआ था। चैड को बचपन में ही आर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन हाई स्कूल में पहुंचे तो उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगा और उनका स्कूल कंप्लीट होने के बाद इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से फाइनल आर्ट्स में बीए किया था और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जावेद करीम की तरह उन्हें भी पीपल कंपनी में जॉब मिल गया। पीपल कंपनी में इन्हें लोगो डिजाइन का काम दिया गया था और आपको पता ही हो गया होगा कि वहां जावेद करीम और स्टीव चैन से मुलाकात हुआ था और इन्हीं तीनों ने मिलकर यूट्यूब को क्रिएट कर दिया था और चैड हर्ली ही यूट्यूब के पहले सीईओ बने। इसके बाद नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था। चैड ने कंपनी को तुरंत नहीं छोड़ा, बल्कि 2010 तक अपने पद को संभाले रखे और इनका यूट्यूब के साथ जुड़े रहने का फायदा भी हुआ, जो इनके हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई। दरअसल यूट्यूब को सेल करने के बदले में चैड को गूगल के 6,94,087 शेयर डायरेक्ट, 41,232 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए प्राप्त हुए थे। उस समय इस शेयर की कुल वैल्यू 345.6 मिलियन डॉलर थी। आपको पहले ही बताएं कि यूट्यूब को छोड़ने के बाद स्टीव चैन और चैड हर्ली ने मिलकर एक एवे सिस्टम कंपनी चालू की। बाद में स्टीव चैन को छोड़ने पर चैड हर्ली अपने मिक्सबीट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने लग गए, परंतु काफी कोशिश करने के बाद भी यह यूट्यूब की तरह सक्सेस नहीं हुआ। फिर 2018 में ब्लू जीन्स नाम की कंपनी ने मिक्सबीट को एक्वायर कर लिया। इसके बाद वह काफी स्पोर्ट में अपना पैसा डालें और आज भी वह अमेरिका में ही हैं। यह थी इन तीनों यूट्यूब फाउंडर की स्टोरी, जो यूट्यूब के रूप में एक नायाब तोहफा दिया, जो आज लोगों को ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि एजुकेशन का अहम मीडिया बन चुका है और लोगों के रोजगार का भी एक जरिया माना जाता है। उम्मीद करते हैं इनका लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायरिंग जरूर लगी होगी। धन्यवाद।